नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात और आज मैं हूं गायत्री आचार्य आपके साथ। एक बात जो हमें आपसे कहनी है, देश भर में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ चुका है। बस्तर भी अब इससे अछूता नहीं रहा। इससे बचने का सबसे सुरक्षित उपाय है मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, घर पर ही रहें, ज्यादा जरूरी हो तो तभी घर से बाहर निकलें और जिन्हें वैक्सीन नहीं लगा है वे जरूर वैक्सीन लगवा लें। आप सभी दर्शकों से हमारी यही गुजारिश है। इन्हीं बातों के साथ आइए बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। सांसद ने किया चित्रकोट मार्ग के उन्नयन कार्य का भूमि पूजन। वनवासी विकास समिति जगदलपुर द्वारा मकर संक्रांति दान का संग्रहण। बोधघाट चौक से अतिथि होटल चौक तक स्थित दुकानों को फिर से चिन्हित कर कब्जा हटाए जाने के निर्देश से प्रभावितों में नाराजगी। और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए डीएसपी ललिता मेहर ने भगत सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल में दिया व्याख्यान। और अब खबरें विस्तार से। बस्तर सांसद दीपक बैज ने शुक्रवार को जगदलपुर से चित्रकोट मार्ग में पल्ली से टाकरागुड़ा तक के उन्नयन कार्य का भूमि पूजन किया। 13 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से इस सड़क का उन्नयन कार्य किया जा रहा है। भूमि पूजन के अवसर पर संसदीय सचिव रेखचंद जैन, चित्रकोट विधायक राजमन बेंजाम, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता और राजीव बत्रा के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि, ग्रामीण और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। बोधघाट सड़क चौड़ीकरण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। सड़क के बीचों बीच डिवाइडर बनाया गया है। बोधघाट चौक से अतिथि होटल चौक तक सड़क के बाईं ओर स्थित दुकानों को फिर से चिन्हित कर प्रशासन द्वारा कब्जा हटाए जाने का निर्देश दिया गया है, जिसके चलते प्रभावितों में काफी नाराजगी है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। लंबे समय से शहर के नए बस स्टैंड से बोधघाट चौक तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। सड़क के बीचों बीच डिवाइडर बनाए जाने के बाद डिवाइडर के दोनों ओर 10 मीटर सड़क चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसके चलते कई दुकानदारों की दुकानें दोबारा तोड़ी जा रही हैं। हम आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी द्वारा पहले भी सड़क चौड़ीकरण को लेकर दुकानों को चिन्हित किया गया था और अब फिर से दुकानों को चिन्हित कर चिन्हित स्थल से निर्माण हटाने कहा जा रहा है। सड़क किनारे के व्यवसायियों ने प्रशासन द्वारा इस प्रकार बार बार तोड़फोड़ किए जाने से नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना है कि पहले ही कोरोना महामारी के चलते व्यवसाय ठप है, उस पर अतिरिक्त निर्माण कार्य कराने का ये खर्च। बार बार के निर्माण कार्य से नाराज बोधघाट के प्रभावितों ने हमें बताया। मेरा अशोक कुमार पांडे नाम है। अच्छा, ये है ना, मतलब जो तोड़फोड़ हो रहा है जी, क्या मतलब कितना जा रहा है आपका दुकान? सर मेरा सेटर जरा अभी मैं तोड़ के जस्ट बनाया था, अभी साल भर नहीं हुआ, उसका फिर तोड़ रहे हैं। डबल 2 बार नाप लिए, 3 बार नाप पे उसका बोलते हैं अभी फिर टूटेगा, है ना। इतना खर्चा हो गया, उसके बाद फिर अब खर्चा करना, दुकान को हटाना, व्यवस्थित करना, सेटर वेटर कहाँ, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हम लोग को। बार बार का ये इधर बढ़ाना चाहिए, उधर तो इधर बढ़ा दे रहे हैं उल्टा, है ना। 2 3 बार बना चुके हैं दुकान का सेटर, लेबर पूरा व्यवस्थित पूरा ठप हो गया, पूरा हालत खराब हो गया दुकानदारी का पूरा। हाँ जी, संतोष पांडे जी। क्या हो गया सर? ये दुकान को एक बार नापे थे, उसके बाद निशान लगा के गए थे तो ये बच रहा था, उसके बाद ये दोबारा नाप दिए और आगे से लोग बना चुके, उसके बाद उनको तोड़ना पड़ रहा है और ना कुछ मुआवजा मिल रहा है। यहाँ पर त्यौहार है, ना लेबर मिल रहे हैं, ना कुछ मिल रहे हैं, है ना। तो उस अनुसार देखना चाहिए भैया, है ना। थोड़ा सा चाहे तो उधर कर सकते थे, बच सकता था, है ना। लोगों का बचाना चाहे तो, और तोड़ना चाहे तो फिर क्या है, तोड़ने के लिए तो पूरा ही टूट जाएगा, फिर बचाने को क्या है। लोगों की समस्याओं को भी समझे, ये थोड़ी ना कि आपाधुन तोड़े चले जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा कमला दास। क्या हो गया? लॉकडाउन में मेरा दुकान तोड़े ही हुआ, ये वाला पूरा तोड़े और गए तो कितना वर्षा पानी पूरा भीजती थी और पूरा 2 साल हो गया। फिर बोल के ना मैं ये जगह बना दे ये दुकान को, तो और निशान लगाने आए हैं। नाली बनाने के लिए इधर निशानी था, इधर अभी इधर से हम दूसरा सरकार बोल के आए हैं। दूसरा सरकार और क्या रहते हैं, सीधा हम लोग को मार देते। कोरोना टीका काय के लिए लगा रहे हैं? हम लोग को मार देने से तो मर जाते, है कि नहीं। रोड में बैठ के हम कमा के नहीं खाने से कहाँ टाका डालेंगे? जेल में जाके हम सोड़ेंगे क्या? मेहनत करके खाएंगे बोल के रोड में बैठे हैं।
सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित दुकानदारों ने अपनी समस्याओं को लेकर स्थानीय पार्षद कोमल सेना और नगर निगम के सभापति कविता साहू से अनुरोध किया कि सड़क चौड़ीकरण 10 मीटर की जगह 9 मीटर कर दी जाए, जिससे कि दुकानों को तोड़ने की स्थिति निर्मित न हो। लेकिन एसडीएम दिनेश नाग बाकी दुकानदारों का हवाला देते हुए कहा कि वे स्वेच्छा से सड़क चौड़ीकरण के लिए अपने अपने निर्माण को हटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़क 10 मीटर ही चौड़ी की जाएगी। सर, ये जो सड़क चौड़ीकरण में लोगों के दुकान टूट रहे हैं, ये कितने टूट रहे हैं सर? ये सड़क चौड़ीकरण के जो कार्य चल रहा है बोधघाट कॉलोनी तरफ, इसमें 20 मीटर चौड़ा सड़क बनना है, डिवाइडर से 10-10 मीटर दोनों ओर। इसमें बहुत ज़्यादा क्षति किसी को हो नहीं रहा है। इसमें लगभग 1 से 1.5 फीट जो है शटर पीछे करना हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है। और इसमें सभी सहयोग कर रहे हैं, अपना अपना काम स्वयं जो दुकानदार हैं व्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं। कुछ सहयोग हम लोग भी प्रशासन की ओर से पीडब्ल्यूडी और अन्य विभाग निगम की सहायता से हम लोग कर रहे हैं। 13 जनवरी शुक्रवार को शहर के सूर्या कॉलेज के पास गीदम रोड में एक मोटरसाइकिल और ट्रक की भिड़ंत से 30 वर्षीय मोटरसाइकिल चालक बुरी तरह से घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार बाइक चालक बामन सेन थाना परपा का आरक्षक था, जो ड्यूटी करके अपने घर वापस जा रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही डायल 112 का दल घटनास्थल पर पहुंचा और घायल को 108 एम्बुलेंस से डिमरापाल अस्पताल भेजा गया। दुर्घटना की जानकारी परपा प्रभारी को दी गई। दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल को परपा स्टाफ के सुपुर्द कर दिया गया है। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बस्तर की बात में बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम से संबद्ध वनवासी विकास समिति द्वारा 13 जनवरी को मकर संक्रांति दान संग्रहण केंद्र का आयोजन किया गया, जिसमें दानदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वनवासी विकास समिति अपने वनवासी बंधुओं को राष्ट्र के विकास के मुख्य धारा से वर्षों से निरंतर कार्यरत हैं। इस पुनीत कार्य की सफलता के लिए विभिन्न प्रकार के आयाम और प्रकल्पों के माध्यम से अपने असंख्य कार्यकर्ता सुदूर वनांचलों में सक्रियता से कार्यरत हैं। चिकित्सा, सेवा, शिक्षा, विकास, खेल और समाज कल्याण ऐसे 613 विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से कल्याण आश्रम का कार्य सफलतापूर्वक संचालित है। स्वावलंबी स्वाभिमानी देशभक्त इस महान राष्ट्र के गौरवशाली नागरिक का कर्तव्य निभाने, अपनी अस्मिता की रक्षा करने के लिए बस्तर संभाग में 5 छात्रावास संचालित किए गए हैं,
जिसमें 180 बच्चे रहते हुए शिक्षा प्राप्त करते हैं। यहाँ संचालित सभी कार्य समाज आधारित है और सक्रिय और सहयोगी लोगों के माध्यम से ही धन और साधन एकत्रित किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति के पावन अवसर पर दान देने की प्राचीन परंपरा चली आ रही है। शहर में दान संग्रहण केंद्र जिसमें मदर टेरेसा सामुदायिक भवन, बोधघाट हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी गार्डन, गोविंद प्रसाद शर्मा बेला बाजार पारा, लालबाग हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, तिलक नगर ग्रीन सिटी, अघनपुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और अशोका लाइफस्टाइल में केंद्र खोला गया था, जिसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दानदाताओं ने दान किए। दान में चावल, दाल, नगद रुपए, बर्तन और दैनिक उपयोग की सामग्री दी गई। इस अवसर पर वनवासी कल्याण आश्रम के उमेश सिंह ने कहा कि दानदाता स्वेच्छा से भरपूर दान कर रहे हैं और हमें इन समस्त दानदाताओं पर गर्व है। स्थानीय लालबाग स्थित भगत सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल में बालिकाओं की सुरक्षा के लिए डीएसपी सुश्री ललिता मेहर ने व्याख्यान दिया। उन्होंने बालिकाओं को बताया कि आपात स्थितियों में अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। बालिकाओं को गुड टच, बैड टच के बारे में सरल रूप में जानकारी दी गई। यौन उत्पीड़न से बचाव के तरीके भी उन्होंने बताए। बालक बालिकाओं को नशे से दूर रहने की सलाह दी गई। इस अवसर पर मिडिल स्कूल भगत सिंह और हायर सेकेंडरी स्कूल भगत सिंह के सभी विद्यार्थी और स्टाफ उपस्थित रहे। इसके अलावा उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की प्राचार्य विनीता बेंजामिन ने आभार व्यक्त किया। चलते चलते आइए फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सांसद ने किया चित्रकूट मार्ग के उन्नयन कार्य का भूमि पूजन। वनवासी विकास समिति जगदलपुर द्वारा मकर संक्रांति दान का संग्रहण। बोधघाट चौक से अतिथि होटल चौक तक स्थित दुकानों को फिर से चिन्हित कर कब्जा हटाए जाने के निर्देश से प्रभावितों में नाराजगी। और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए डीएसपी ललिता मेहर ने भगत सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल में दिया व्याख्यान। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।